और चलिए अब खबरें विस्तार से देखेंगे। अशोकनगर से बड़ी खबर, जहां छात्रावास के खाने में इल्लियां निकली है। छात्राओं की शिकायत पर जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच के दौरान दलिया और सब्जी में इल्ली मिली है। कट्टे में रखे आटे में कीड़े रेंगते मिले और सूचना मिलते ही विधायक भी मौके पर पहुंचे। छात्रावास में भारी अनियमितता पाई गई है। शाढोरा के बालिका सीनियर छात्रावास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर अशोकनगर से आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्रावास के खाने में इल्लियां निकली है और छात्राओं ने इस पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। और जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो ये सच्चाई सामने आई कि दलिया सब्जी में इल्लियां दिखाई दी है। कट्टे में जो आटा रखा हुआ था उसमें भी कीड़े रेंगते हुए दिखाई दिए। जानकारी जैसे ही मिली उसके बाद विधायक भी मौके पर पहुंचे और इस दौरान ये पाया गया कि छात्रावास में भारी अनियमितताएं थी। शाढोरा के बालिका सीनियर छात्रावास का ये पूरा मामला है। आज हमारे खाने में शाम के नाश्ता में दलिया में छोटे छोटे इल्ली निकलने के कारण, और सब्जी में वो आज सब्जी बनी थी आलू और चने की, तो उसमें इल्ली निकली थी और रोटी में बदबू आ रही थी, कड़वी कड़वी लग रही थी। इसकी शिकायत कहाँ की थी आप? हाँ, हमने इसकी शिकायत नगर पालिका में की थी। तो उन्होंने एक अध्यक्ष से उन्होंने हमारी शिकायत पे एक्शन लिया और यहाँ पर उपस्थित टीआई को बुलवाया और वो खाना चेक करने वाली वो दीदी को बुलवाया। आज हमने देखा कि दलिये में कीड़े थे और मतलब खाना खाया तो मेरा कड़वा लग रहा था। हमने किचन में घुस कर देखा तो उसमें कीड़े इल्ली रिंग रही थी। तो खाना फिर खराब लगने लगा तो हमने देखा तो उसमें मतलब कीड़े इल्ली सब रिंग रहे थे। फिर 2 दिन मतलब फिर हमने खाना नहीं खाया। फिर बाद दूसरी सब्जी बनवाई, फिर खाना बनवा खाया। अभी लगभग 8:30 बजे की बात होगी रात के। मैं थाने पे बैठी थी, मेरे पास एक बच्ची का फ़ोन आया कि मैडम आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमें क्या खाना बहुत ख़राब मिला हुआ है और उसमें आटे में कीड़े हैं और दलिया में इल्ली है और हमारा पेपर है, हम इस तरीके का खाना खा के बीमार हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आई, मैंने देखा काफ़ी लड़कियाँ इकट्ठी हुई थी और भी भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने फूड इंस्पेक्टर का नंबर लेके उन्हें फ़ोन किया, उन्हें बुलवाया और जो अधीक्षिका मैडम है उनको फ़ोन करके उनको बुलवाया और अब उन पर कार्रवाई चल रही है। ये व्यवस्था बहुत पहले से खराब है और अभी सुनने में आ रहा है कि इन छात्रावासों के कई बार मेंटेनेंस के पैसे भी निकल चुके हैं, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। मैं इस बात को भी कलेक्टर साहब को बताऊंगा कि इनकी जांच कराएं और जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया है और इनको बर्बाद कर दिया है, इन छात्रावासों को इस हालत में ला दिया कि बच्चे कभी भी इसके नीचे दब सकते हैं। झालावाड़ जैसा यहाँ पर भी कोई कांड हो सकता है। मैं कलेक्टर साहब को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि वो तत्काल ही यहाँ का निरीक्षण कर लें, यदि संभव हो, उनके पास समय हो, और इन छात्रावासों की व्यवस्था को देखकर इन्हें गिराना हो तो गिरा दें, पर बच्चों की जान बचा लें। ये मैं उनसे निवेदन करता हूँ। तो देखिए छात्रावास में किस तरीके की अनियमितता पाई गई है। खाने में इल्लियां मिली है, यही नहीं वहां पर जो राशन का सामान था, कट्टे में जो आटा रखा हुआ था उसमें तक कीड़े रेंगते हुए नजर आए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्वदेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम करू करेंगे। स्वदेश, बच्चों की सेहत के साथ साफ साफ खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आखिर कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है? जी, अभी तक देखा जाए तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अधिकारी पहुंचे थे और जो भी पंचनामा बने हैं, सामग्री जब्त की गई है, सैंपलिंग की गई है, लेकिन यदि कार्रवाई की बात की जाए तो अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई फिलहाल अधिकारियों से संपर्क भी नहीं पाया और ऐसी कार्रवाई अभी तक कोई सामने नहीं आई जिसपे कहा जाए कि कोई त्वरित कार्रवाई की गई है। यदि इस पूरे मामले में देखा जाए तो सीनियर बालिका छात्रावास शाढोरा में एक गंभीर लापरवाही यहाँ सामने आई और सीधी सीधी बच्चियों के न केवल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की गई है, बल्कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा गंदा भोजन खिलाया जा रहा है जो कहीं जानवर भी ना खाए। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब बच्चे अपना घर बार छोड़ के इन छात्रावास में रह रही हैं और अधीक्षकों के भरोसे ये लोग अपनी जिंदगी पे यहाँ जीवन बिता रहे हैं और वहाँ ऐसी अनियमितता कि जिस भोजन को जानवर भी ना खाएं वो उस आटे की रोटियां बना के इन बच्चियों को खिलाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और एक कल जो मामला सामने आया उसके बाद यदि देखा जाता है कि तुरंत कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई तो यह सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क भी करना चाहा तो कोई अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई तो जो इतना बड़ा मामला सामने आया उसके हिसाब से अभी तक कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई
फिलहाल नहीं आई है। लेकिन यदि रात की बात की जाए तो रात में जैसे ही बच्चियों द्वारा सूचना दी गई तो स्थानीय प्रशासन में टीआई साड़ौरा, तहसीलदार साड़ौरा, वाहन खाद्य अधिकारी वहां पहुंचे थे और सैंपलिंग किया। लेकिन सैंपलिंग के बाद यदि आज सुबह से मामला देखा जाए तो सुबह 7:30 बजे ये स्थानीय विधायक जो है हरिबाबू राय, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, वो तुरंत 7:30 बजे इन बच्चियों के पास हॉस्टल में पहुंचे थे और लगातार न केवल इन बच्चियों से बातचीत की थी बल्कि उन हॉस्टलों को भी, अन्य हॉस्टल जो है उन पर भी पहुंचकर कभी कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया था कि ऐसे जर्जर भवनों में रह रहे हैं तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। एक बड़ा सवाल हरिबाबू राय ने भी, जो स्थानीय अशोकनगर विधायक हैं, उनने भी खड़ा किया था। लेकिन यदि देखा जाए तो इस पूरे मामले में अभी तक कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है जिससे कहा जा सकता कि इस पूरे मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। लेकिन कार्रवाई नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जो तस्वीरें मैं देख पा रही स्वदेश, इससे यही समझ में आता है कि ये पहली बार बच्चों को ऐसा खाना नहीं परोसा गया होगा। शायद ये और भी पहले से इस तरीके का खाना बच्चों को दिया जा रहा हो, लेकिन शिकायत उनकी तरफ से इस बार की गई, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदारों पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी, देखा जाए तो वो मामला कल ही संज्ञान में आया, लेकिन बच्चों का कहना है कि उन्हें आए दिन ऐसा दिया जा रहा था। लेकिन कल बच्चियों को जब खाने में इल्ली ही परोस दी गई तो उन्होंने शिकायत की है। फिलहाल यदि देखा जाए तो यह सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला इसलिए और हो जाता है कि यदि बात की जाए अशोकनगर जिले की तो अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, छात्रावासों से लेकर गाँव-गाँव पहुंच रहे हैं। कल भी उन्होंने 3-4 गाँव का दौरा किया था। लेकिन यदि उनकी इतनी लगातार कार्रवाइयों के बावजूद यदि छात्रावास में बच्चियों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अधीक्षकों को किसी भी तरह की कोई कार्रवाई का डर नहीं है और वो बेफिक्र होकर बच्चियों के स्वास्थ्य के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रही थी और ऐसे कीड़ेदार भोजन उन्हें कराया जाता, जिसमें जो जानवर ना खाएं वो बच्चों को भोजन परोसा जा रहा था। और जब ये सीमा पार हो गई, लोग बच्चियों को जब लगातार तो बिल्कुल स्वास्थ्य के साथ साफ तौर पर यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस खबर को दिखाने के बाद, इन तस्वीरों को दिखाने के बाद जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है वो इस पूरे मामले को संज्ञान में ले और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। नजरें बना रखिएगा। स्वदेश आगे अपडेट लेंगे इस बड़ी खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।